मगरबी बंगाल उर्दू एकेडमी की दावत पर कोलकाता तशरीफ लाए डॉक्टर अबू साहबान रूहुल कुद्दूस का अहलिया ने कोलकाता ने शायान शान इस्तकबाल किया। इस अहम मौका को गनीमत जानते हुए कोलकाता के 22 दीदार बख्श लेन हाजी मोहम्मद स्क्वायर में एक नशिश दारुल उलूम नदवतुल उलमा के उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर अबू साहबान रूहुल कुद्दूस नदवी के एजाज में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत मौलाना अबू सालहा रिजवानुल करीम ने की। इस बज़्म खास में मौलाना तलहा बिन सलमा नदवी, मौलाना अशरफ अजहरी, मौलाना अब्दुल सुबहान नदवी, मौलाना खुर्शीद आलम नदवी, मौलाना आसिफ नदवी, कलकत्ता खिलाफत कमेटी के अहम रुकन मुमताज चाँद के अलावा दूसरी मौजूद हस्तियां भी मौजूद थीं। अभी से अगर इसे कोई मुकाबला नहीं कंपेरिजन नहीं किया जाती है। ये मौलाना साहब बासुरी साहब से बहुत ही एक फायदियात शुरू था मौजूद इंशाल्लाह अब बहुत दिनों तक खिदमत करते रहेंगे। अल्लाह इनके से उन लोगों को मुस्तफ़ीज़ करवाते रहें। और बड़ी खुशी हुई जैसे ही नाम सुना है कि कलकत्ते आए हैं, हम सब हाजिर हो गए बहुत कम वक्त में। मेरे ख्याल से एक दिन भी 24 घंटा भी नहीं मिला हमको। अगर ज़रा सा पहले से प्रोग्राम होता तो मैं समझता हूँ कम से कम 40-50 नदवी यहाँ पर होते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बहर क्या मैं गुजारिश करूँगा अपने बड़ों से कोशिश करता हूँ कि तो इसलिए कि ताकि हम अपने तमाम अजीज़ व अक़ारिब से, दोस्त अहबाब से, शागिर्दों से सबसे मुलाकात करें। ये हमारे शाहिद आलम साहब हैं, मौलाना मासूमी साहब के ख्वेश हैं, बड़े गवर्नमेंट के बड़े अहम पोस्ट पर हैं। उनसे फिर रब्ता हुआ, फिर वो आए और हमें अपने घर भी ले जाएंगे, फिर वहाँ से हम जाएंगे उर्दू अकेडमी के मेहमान होंगे। बहरहाल इस तरह हमारे तलहा साहब से भी रब्ता रहा और लोगों से भी रब्ता रहा। तो हम आप लोगों का सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने तलहा साहब की क्या नाम है रिक्वेस्ट पर और उनकी दरख्वास्त पर और जनाब अबू सालेह साहब की मेज़बानी और उनकी ज़ियाफ़त पर आप सभी लोग इस गर्मी में यहाँ तशरीफ़ लाए। ये एक इल्म और अहले इल्म के लिए एक इससे बढ़कर क्या नाम है उसका शुक्रिया और इससे बढ़कर एजाज़ में नहीं समझता। किसी भी पढ़े लिखे इंसान का कहीं गुज़र हो और वहाँ लोग इकट्ठे हो जाएं तो ये उन लोगों का का जो टेस्ट है ज़िंदगी उससे पता चलता है कि लोगों के अंदर टेस्ट है। तो बहरहाल ये बड़ी खुशी की बात है। हर इंसान के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है। ज़िंदगी के अंदर जो है एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से इंसान जो टर्न जो लेता है तो उस टर्निंग पॉइंट में वो सलबी भी होता है और ईजाबी भी होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वो टर्न होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने एक लाइफ स्टाइल बदल दिया। मजीद पढ़ना हो तो अजहर जाते हैं, बगदाद जाते हैं, मदीने जाते हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं है। लोग जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान को कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुअल्लिम, कोई ऐसा गाइड मिल जाता है कि जो उसकी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। कुछ हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ कि 1979 में मैं वहाँ से मदीने से फरागत हो गया और 1951 में हमारी शादी हुई। मौलाना महबूब रहमान साहब अजहरी जो यहाँ मदरसा आलिया में इनके और सबके उस्ताद थे और वो उनके बड़े ख़ास बिल्कुल फास्ट फ्रेंड जिसको कहिए, बुजुर्ग दोस्त, एकदम जिगरी दोस्त, जिसको उसके का जो मुतम्मिम इब्ने नुवैरा यरबुई का शेर है, वो दो भाई थे जो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते थे, बात से बात निकलती है। तो मुतम्मिम का जो वो शायर थे वो मुतम्मिम, और ये सब असर जाहिली का शायर है वो मुतम्मिम इब्ने नुवैरा यरबुई। तो उसके भाई का जब एक ख़ास गलतफहमी की बुनियाद पर जो इर्तिदाद की जो तहरीक चल रही थी उसी में वो शहीद कर दिए गए थे। बाद में ये चीज़ मालूम हुआ, ये चीज़ बात सामने आई।
तो वहाँ के उसने लिखा है कि उसने मरसिया लिखा है, मुतम्मिम ने अपने भाई का, मालिक इब्न नुवैरा का मरसिया लिखा है। वो मरसिया इतना ताकतवर है और मरसिया के बाब में इतना ताकतवर है कि जब हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर की जब वफ़ात हुई तो वो वहाँ मक्के में नहीं थी, वो कहीं दूर थी। और बहरहाल वो जब उनकी तदफीन वगैरह सब हो गई तब वो आई हैं और आने के बाद वो उनके कब्र पर गई हैं और कब्र पर जो मुतम्मिम का जो मरसिया है वो मरसिया उन्होंने पढ़ा, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल जनाइज़ में उसको उस मरसिया को उन्होंने बिल्कुल रिकॉर्ड कर दिया है। फिर हज़रत उमर के जो भाई हज़रत ज़ैद की मौता की जंग के अंदर जो शहीद हुए तो उन्होंने कहा कि ज़रा सा भाई उनसे कहा कि ज़रा उनका चंद अशार सुनाना ज़रा मुतम्मिम का। तो उसने अशार सुनाए तो एकदम बिल्कुल वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा बस अब आगे में सुनाइए। तो इब्न क़ुतैबा ने इनकी किताब तबक़ात व फ़ुहूल शुअरा तो उसने उसका ज़िक्र किया है, मुतम्मिम का पूरा कसीदा ज़िक्र किया है। तो उसका जो शेर है कि वो कुन्ना का नदमान जज़ीमत हिकमतन मिन अद्दहर हत्ता क़ील लन यतसद्दा फलम्मा तफर्रक़ना कअन्न मालिकन लितूल इक़ामतिन लम नबित लैलतन मान। कह रहे कि हम जब भाई का इंतकाल हो गया तो कह रहे हम और मालिक इस तरह से जैसे वो जजीमा के दो वो थे, हम नशी थे और दो उनके हम नेवाला और प्याला जिस तरह वो जमा होते थे, इस तरह हम दोनों भाई जो है जमा होते थे। तो पर ये मिसाल दी जाती है किसी दो दोस्तों के एक साथ रहने की। तो मासूमी साहब और मौलाना महबूब रहमान साहब का नदमान जजीमा एक ज़मान हिकमतम मिनता, एक ज़माने तक वो लोग साथ रहे। 28 साल मौलाना यहाँ रहे, मौलाना महबूब रहमान साहब अदरी। और जब मदरसा आलिया का जब वो हुआ है क्या चीज़ जो नई जो नशत सानिया हुई है तो उसी में दोनों का इंतखाब हुआ है, वैसे थे उस्ताद के यहाँ पर।